आज और इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद सनसनीखेज खबर हॉर्मुज जर्ड मरुमध्य से आ रही है, जहां तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। हॉर्मुज से जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ओमान के करीब भारत के एक बड़े मालवाहक जहाज हाजी अली पर एक भीषण हमला हुआ है, जिसके बाद वो जहाज समुद्र में डूब गया है। इस भारतीय जहाज पर कुल 14 क्रू मेंबर्स सवार थे। जैसे ही इस जहाज को निशाना बनाया गया, वैसे ही ओमान की नौसेना तुरंत एक्शन में आई और बेहद मुस्तैदी दिखाते हुए भारत के सभी 14 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया। अब पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर भारत के इस शांतिपूर्ण जहाज पर हमला क्यों किया गया और हाजी अली को किसने डुबोया। इस मामले को लेकर अभी तक स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है कि हमले के पीछे किस देश या संगठन का हाथ है। न तो ईरान की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान आया है और न ही भारत सरकार ने अभी तक किसी पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है। लेकिन भू राजनीतिक गलियारों और रक्षा विशेषज्ञों के बीच इस घटना को लेकर दो बेहद गंभीर थ्योरी सामने आ रही हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक ये एक सुनियोजित फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि ठीक इसी समय ईरान के विदेश मंत्री भारत के महत्वपूर्ण दौरे पर हैं। ऐसे में भारत और ईरान के मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों में दरार डालने और वैश्विक मंच पर ईरान को बदनाम करने के लिए किसी तीसरे देश ने इस जहाज को निशाना बनाया हो। ये हमला अपने आप में बेहद रहस्यमय और सामान्य सैन्य प्रक्रियाओं के विपरीत था, क्योंकि हमले से पहले जहाज को किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं दी गई और न ही कोई रेडियो कम्युनिकेशन किया गया। सीधे जहाज पर सटीक हिट किया गया। आमतौर पर जब भी ईरान या उसकी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो पहले जहाजों को बाकायदा वार्निंग दी जाती है कि वे उनके क्षेत्र से बाहर चले जाएं या बिना अनुमति आगे न बढ़ें। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस हमले के तरीकों को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये या तो एक घातक ड्रोन स्ट्राइक थी या किसी आधुनिक मिसाइल से हमला किया गया था या फिर इसे किसी पनडुब्बी से टॉर्पेडो दागकर डुबोया गया। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान को ये हमला करना होता तो वो बिना वार्निंग के ऐसा कभी नहीं करता। इसीलिए अंदेशा जताया जा रहा है कि क्या अमेरिकी नौसेना के किसी जहाज ने या किसी अन्य विरोधी देश ने ये हमला करके इसका ठीकरा ईरान पर फोड़ने की कोशिश की है। भारत सरकार ने इस गंभीर घटना पर सख्त आपत्ति जताई है और साफ लफ्जों में कहा है कि भारतीय जहाजों और नागरिकों पर इस तरह के कायराना हमले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसी तनाव के बीच हॉर्मुज के मुहाने से एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE से चले एक अन्य जहाज को अज्ञात ताकतों द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। हालांकि वो जहाज अभी किस दिशा में जा रहा है और किसके नियंत्रण में है, इसकी सटीक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह हाजी अली पर बिना चेतावनी हमला हुआ, उसने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब ईरान के विदेश मंत्री खुद नई दिल्ली में मौजूद हैं और भारत को लगातार तेल आपूर्ति का भरोसा दे रहे हैं, तो ईरानी सेना भारत के ही जहाज को क्यों निशाना बनाएगी। इसी बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर ये भी है कि भारत का एक और बड़ा जहाज सनशाइन हॉर्मुज जर्ड मरुमध्य को पूरी तरह सुरक्षित पार करके भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हॉर्मुज का ये वही इलाका है जहां इस वक्त अमेरिकी नौसेना के खतरनाक डिस्ट्रॉयर्स भी तैनात हैं, जिससे स्थिति और भी संदेहास्पद हो जाती है। जब तक इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, तब तक किसी एक देश पर उंगली उठाना जल्दबाजी होगी। इस क्षेत्रीय तनाव के इतर वैश्विक राजनीति के मंच पर एक और ऐसी घटना घटी है जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई हाई स्टेक्स द्विपक्षीय मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ कि मानो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीधे ट्रंप के मुंह पर एक ऐसी ड्रामेटिक वार्निंग दे दी जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। शी जिनपिंग ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि ताइवान का मुद्दा एक ऐसा संवेदनशील विषय है जिसे अगर सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया या इसमें किसी भी तरह की मिसहैंडलिंग हुई तो ये चीन और अमेरिका को सीधे एक भीषण सैन्य टकराव यानी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में धकेल देगा। जिनपिंग के मुंह से सीधे युद्ध जैसी स्थिति की बात सुनकर वहां मौजूद अमेरिकी अधिकारी भी सन्न रह गए। बीजिंग में दोनों नेताओं के बीच कुल 3 अलग अलग दौर की लंबी बैठकें हुई जो करीब 2 से ढाई घंटे तक चली। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन की इस पूरी द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ये पुरजोर कोशिश थी कि बातचीत के मुख्य एजेंडे को तेहरान, ईरान और हॉर्मुज संकट पर शिफ्ट किया जाए। ट्रंप का मुख्य मकसद चीन पर यह दबाव बनाना था कि वो ईरान को हॉर्मुज जलमार्ग खोलने के लिए राजी करे, उसे नई न्यूक्लियर डील और यूरेनियम संवर्धन पर बातचीत की मेज पर लाए। ट्रंप इसी बड़ी बार्गेनिंग पावर के साथ चीन पहुंचे थे कि अगर चीन ईरान को नहीं मनाएगा तो अमेरिका ताइवान को अरबों डॉलर के अत्याधुनिक हथियार सप्लाई करने के उस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगा देगा जिसे हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने पास किया है। लेकिन शी जिनपिंग ने पूरी बाजी को पलटते हुए बातचीत का रुख तेहरान से हटाकर सीधे ताइवान पर ला दिया और इसे बैठक का नंबर 1 मुद्दा बना दिया। पूरे समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का वो चिरपरिचित आक्रामक अंदाज पूरी तरह नदारद दिखा और वे बेहद डिफेंसिव मोड में नजर आए। ट्रंप अपने साथ अमेरिका के कई बड़े कॉर्पोरेट CEO को लेकर पहुंचे थे, जिससे बिजनेस डील,
टैरिफ, सोयाबीन आयात और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तो समझौते होते दिखे, लेकिन रणनीतिक मोर्चे पर चीन पूरी तरह हावी रहा। हॉर्मुज ब्लॉक होने से चीन का भी करीब 45% तेल संकट में है, लेकिन चीन अमेरिकी दबाव में आकर अपने पुराने सहयोगी ईरान के खिलाफ कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मोर्चे पर हर तरह से विफल होकर चीन की शरण में पहुंचे थे, क्योंकि न तो वे ईरान में सत्ता परिवर्तन कर पाए और न ही हॉर्मुज को खुलवा पाए। अब अपनी साख बचाने के लिए वे चीन के जरिए मध्यस्थता की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन चीन ने मध्यस्थता के लिए भी ऐसी कड़ी शर्तें रख दी हैं जो अमेरिका को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अपने परमाणु और यूरेनियम कार्यक्रम पर किसी से कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान का चैप्टर पहले ही क्लोज हो चुका है, जिससे हॉर्मुज का संकट जस का तस बना हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच रूस की भूमिका भी बेहद आक्रामक हो गई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के दौरे पर साफ कहा कि पश्चिमी देश भारत, रूस, चीन और ईरान के गठबंधन को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए रूस ने इसी दौरान 35,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अपनी खतरनाक सर्मत मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया। इतना ही नहीं, जब ट्रंप चीन में थे तब रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए पिछले 24 घंटों में 1500 से अधिक आत्मघाती ड्रोन दाग दिए। रूस कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के आसपास या हॉर्मुज में अमेरिका का प्रभाव बढ़े। जंग के पिछले 40 दिनों में अमेरिका कोई भी रणनीतिक सफलता हासिल नहीं कर पाया है और खबरें हैं कि ईरान ने अपने क्षतिग्रस्त मिसाइल लॉन्चर्स को 80% तक फिर से रिपेयर कर लिया है। अब पूरी दुनिया की नजरें अगले 24 से 48 घंटों पर टिकी हैं कि चीन की ईरान के विदेश मंत्री से क्या बातचीत होती है। यदि कोई राजनयिक समाधान नहीं निकला तो मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए ईरान पर दोबारा सैन्य हमला कर दें, जिसके लिए ईरान की सेना पूरी तरह अलर्ट है और उसने अपने खारग और क्यूशम जैसे रणनीतिक द्वीपों पर एंटीशिप मिसाइलें तैनात कर दी हैं। हॉर्मुज में इस समय दुनिया की तमाम बड़ी नौसेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे मध्य पूर्व को महायुद्ध की आग में झोंक सकती है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।